हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस, आज मैं पेश हूँ पॉसिबली द ग्रेटेस्ट अल्केमिस्ट ऑफ ऑल टाइम के एपिसोड 5 में। और मैं बताना चाहूंगा ये एपिसोड भी बाकी एपिसोड्स की तरह काफी मजेदार होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। और जो भी चैनल पर नया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड एंड न्यू सीरीज जिसको मैं एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन पहले से पहले मिल जाए गाइस। तो गाइस चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ताकुमी ने अपना न्यू प्रोडक्ट बना लिया होता है, जो कि कुछ और नहीं फ्रिज होता है। इस चीज से ताकुमी तो काफी ज्यादा खुश होता है, साथ ही साथ मारिया भी उसकी तारीफ कर रही होती है। तभी हम देखते हैं मैपल तो फ्रिज को खोलकर ठंड के मजे ले रही होती है। वो बोलती है मास्टर ये सच में काफी ठंडा है। ताकुमी बोलता है ये खाने और जल्दी खराब हो जाने वाले इंग्रेडिएंट्स को ठंडा रखता है, जिससे वो खराब ना हो जाए। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर मैपल, मारिया और सोफिया तीनों ही उस ठंड के मजे लेने लगते हैं। ताकुमी बोलता है वेल, क्या तुम लोग ये बच्चों वाली हरकतें करना बंद करोगे, नहीं तो इन फ्रिजों की हवा निकल जानी है। तभी हम देखते हैं ताकुमी हम लोगों को बताता है कि आखिरकार उसने इन फ्रिजों को कैसे बनाया। वो बोलता है मैंने आयरन, क्रोमियम और निकेल को मिलाकर उनके अलॉय से स्टेनलेस स्टील को बनाया और उसको एक बॉक्स की शेप दी। फिर मैंने उसमें एक मैजिक डिवाइस लगाया जो कि कूलिंग मैजिक से एन्चेंटेड था। ताकुमी की बातों को सुनकर मारिया बोलती है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब इससे हमारे खाने का सामान जल्दी खराब नहीं हुआ करेगा। ताकुमी बोलता है तुम्हें शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं, तुम लोगों को जो भी कलर पसंद आए वो ले सकते हो। हम देखते हैं सभी लोग अपना अपना कलर चुनने लगते हैं। तो जब वो लोग ऐसा कर लेते हैं तभी ताकुमी बोलता है तो ठीक है, मैं बाकी के फ्रिजेस को पापिक के ऑफिस ले जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी ही अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। सोफिया पूछती है तो क्या आप कुछ नया बनाने वाले हो। ताकुमी बोलता है हाँ, मैं हमारे इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करने वाला हूँ। जब हम लोग पिछले दिन गॉब्लिन जनरल से फाइट कर रहे थे तो मुझे एहसास हुआ कि हम लोग इन फ्यूचर और भी सफर के लिए निकलेंगे, तो हम लोगों को बेहतरीन इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। सोफिया भी ताकुमी की बातों को समझ चुकी होती है। वो बोलती है ठीक है मास्टर, मैं समझ गई। ताकुमी बोलता है मेरी ब्लैकस्मिथ स्किल अवेलेबल हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं तुम लोगों के लिए नए इक्विपमेंट्स मिथ्रिल और एडामेंटाइट से बनाऊं। वैसे तुम लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है। सोफिया बोलती है मास्टर मैं आपकी सेफ्टी के लिए कुछ भी करूंगी, चाहे मेरे पास इक्विपमेंट हो या ना हो। बीमारियों बोलती है सच में मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं तो नए इक्विपमेंट्स को जल्द ही यूज करना चाहती हूँ। तभी हमारी स्पाइडर गर्ल यानी कि मैपल बोलती है मास्टर क्या आप मुझे भी अपग्रेड कर सकते हो। बेचारे ताकुमी को देखते हैं जिसके पास कोई उत्तर ही नहीं होता। वो बोलता है नहीं नहीं, तुम तो इवॉल्व होती ही अच्छी लगती हो। तभी अपना सीन शिफ्ट होता है, हमें एडवेंचर गिल्ड की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हैंस ताकुमी को बता रहा होता है मिथ्रिल और एडामेंटाइट काफी रेयर ओर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वॉल्टन का कोई भी ब्लैकस्मिथ इस पर काम कर पाएगा। उससे चिंता मत करो, मुझे लगता है कि ड्राफ्ट किंगडम नोम स्थल के ब्लैकस्मिथ ऐसा कर पाएंगे, तो मैं तुम्हें उन लोगों की लिस्ट दे दूंगा। वैसे ताकुमी तुम तो एक अल्केमिस्ट हो, मानता हूँ कि इसमें ज्यादा मान लग सकता है, लेकिन तुम इसे सिंथेसाइज कर सकते हो। ताकुमी बोलता है क्या सच में मैं कर सकता हूँ। तभी हैंस बताता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन सबसे सरल तरीका तो यही होगा कि तुम खुद ओर्स को हासिल कर लो। वैसे किंगडम ऑफ बारकोला के नॉर्थ वेस्ट में हॉरस नाम की एक सिटी है, जहाँ एक माइन भी है, जहाँ मिथ्रिल और एडामेंटाइट जैसे ओर्स भी मिलते हैं। लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है, अगर तुम वहाँ के ब्लैकस्मिथ गिल्ड के मेंबर नहीं हो तो तुम्हें वो उस माइन के अंदर नहीं जाने देंगे। लेकिन एक रास्ता है, अगर तुम एक क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हो उस माइन के अंदर आने वाले मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगाने का, तो तुम उस माइन के अंदर भी जा सकते हो और वहाँ माइनिंग भी कर सकते हो। तुम्हें बोलता है सच में आपने काफी अच्छी एडवाइस दी, इससे तो मेरे एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे, मुझे ओर्स भी मिल जाएगा और मेरा एक क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तभी वहाँ गिल्ड मास्टर आ जाते हैं जो कि बोलते हैं फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक और ऑफर है ताकुमी, तुम्हें पता भी है वॉल्टन सिटी में ट्रिएंट वुड की काफी कमी हो रही है, और इसका रीजन जानते हो, ज्यादातर एडवेंचरर ब्लैक बफेलो का शिकार करने गए हैं, तो ट्रिएंट मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए ज्यादा एडवेंचर नहीं बचे। तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा ये ट्रिएंट मॉन्स्टर फॉरेस्ट ऑफ डेथ में रहते हैं, जो कि वॉल्टन सिटी और हॉरस सिटी के रास्ते के बीच में ही आता है। ताकुमी बोलता है आप सीधे सीधे क्यों नहीं बताते, आप चाहते हो कि मैं ट्रिएंट मॉन्स्टर का शिकार करूं। तभी हमारे टकलेश्वर चाचा बोलते हैं तुम काफी समझदार हो ताकुमी, और साथ ही साथ तुम स्पेस मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये तुम्हारे लिए काफी आसान होगा, और तो और इससे तुम्हारे एक तीर से तीन निशाने लग जाएंगे। ताकुमी बोलता है चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन ट्रिएंट वुड का मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, तो उसमें से कुछ मैं भी रखूंगा। तभी हमारे टकले चाचा बोलते हैं शाबाश मेरे शेर, अब तू इतना अच्छा बन ही रहा है तो मेरे पास तेरे लिए एक और काम है। एक पर्सन है जो भी हॉरस सिटी जा रहा है, उसे एक बॉडीगार्ड की जरूरत है, तो क्यों ना तू ये भी क्वेस्ट को ले ले। बेचारा ताकुमी बोलता है सच में आप तो मेरी हंस के ले रहे हो। तभी गिल्ड मास्टर बोलते हैं भाई तेरे को जो समझना है समझ, इससे तेरे एक से भले 4 क्वेस्ट हो जाएंगे, और अगर तुम इनको कंप्लीट कर देते हो तो मैं तुम्हें डी रैंक पर प्रमोट कर दूंगा और तुम्हारी स्लेव्स को ई रैंक पर प्रमोट कर दूंगा। ताकुमी बोलता है वेल मैंने कभी बॉडीगार्ड का काम नहीं किया है, तो आप ये काम उन 3 लाइन फैंग के बंदों को क्यों नहीं दे देते। तभी हमारे टकले चाचा बोलते हैं अरे वो लोग तो किसी और क्वेस्ट में व्यस्त हैं। तभी ताकुमी बोलता है चलो चलो मुझे यही बता दो कि हॉरस तक पहुंचने में मुझे कितना समय लगेगा। हैंस बोलता है अगर आप नॉर्मल घोड़े का यूज करेंगे तो आपको वहां पहुंचने में 7 दिन लग जाएंगे, और अगर आप मॉन्स्टर घोड़े का यूज करेंगे तो आप 4 दिन में वहां पहुंच जाएंगे। तभी ताकुमी बोलता है तो ठीक है मैं मॉन्स्टर घोड़े का यूज करना चाहता हूँ। तभी हैंस बोलता है हमें माफ कर दीजिएगा, पर अभी हमारे पास सिर्फ नॉर्मल घोड़े ही हैं। तभी हम दिखते वहाँ रेना
आ जाता है जो कि बोलता है माफ करना ताकुमी, पर उनका यूज हम कल लोग कर रहे हैं। तभी ताकुमी बोलता है अरे रेन तुम काफी दिन हो गए मिले हुए। तभी हैंस बोलता है अरे रेन तुम यहाँ, क्या तुम्हारी क्वेस्ट कंप्लीट हो गई? रेन बोलता है अरे नहीं रे, वो दरअसल ये ना कि हम लोगों से एक ब्लैक बफेलो गिर गया था, तो उसकी बॉडी सड़ वगैरह ना जाए इस वजह से मैं यहाँ उसको लेकर आ गया। यार सच में मैं काफी हैरान हो गया हूँ और काफी थक भी गया हूँ, ये नई नई एडवांस पीसेज जाती ही चली जा रही हैं। टिकली चाचा बोलते हैं भाई तू कितना नेगेटिव सोचता है भाई, थोड़ा पॉजिटिव भी सोच लिया कर, इससे तेरे को रिवॉर्ड भी तो अच्छे मिलेंगे। रेन बोलता है हाँ कह तो आप सही रहे हो, तो चलो अब समय भी काफी हो चुका है, तो मैं कल सुबह अपने पार्टी मेंबर्स से मिलने जाऊंगा। ताकुमी बोलता है ब्रदर रेन अगर आप चाहो तो आप रात मेरे घर गुजार सकते हो, मेरे घर एक काफी अच्छा बाथ भी है। रेन बोलता है क्या सच में, तू झूठ तो नहीं बोल रहा? तो फाइनल मैं तेरे ही घर रात गुजारूंगा। तभी ताकुमी बोलता है तो ठीक है, मैं आपको अपने घर का एड्रेस दे देता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास कुछ काम है तो मुझे वो करने जाना है। तभी रेन बोलता है ऐसी क्या बात, चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, शायद तेरी कुछ मदद ही हो जाए। तभी अपना सीन शिफ्ट होता है, हमें देखने को मिलता है वो सभी पपिक के ऑफिस में बैठे हुए होते हैं और हमें देखने को मिलता है ताकुमी ने अपनी फ्रिज के सैंपल को पपिक को दे दिया होता है, साथ ही साथ उसने ये भी बता दिया होता है कि वो बहुत ही जल्द अपने क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए बाहर जाने वाला है। हमें देखने को मिलता है ताकुमी की मदद करने के लिए पपिक अपनी एक मॉन्स्टर गाड़ी को ताकुमी को दे देता है, जिससे ताकुमी भी काफी खुश हो जाता है। वो पपिक का शुक्रिया अदा करने लगता है। पपिक बोलता है तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं, बस मेरी एक गुजारिश है, फोरस में तो तुम ओर्स की माइनिंग करने जा ही रहे हो, तो उनमें से तुम कुछ ओर्स को मुझे थोक दामों में सेल कर दो तो मुझे काफी खुशी होगी। हम देखते हैं ताकुमी भी उसकी बातों को मान जाता है। तभी पपिक आगे बोलता है और प्लीज जब तुम वापस आना तो इन फ्रिज की मैन्युफैक्चरिंग और भी ज्यादा करना। ये बोलते हुए वो उस फ्रिज के गेट को बार बार बंद खोल कर रहा होता है। इस चीज को देखकर ताकुमी बेचारा बोलता है अरे मेरे लोले भाई साहब ज्यादा गेट को बंद खोल मत कर, नहीं तो उसकी हवा निकल जानी है। तभी सीन शिफ्ट होता है, ताकुमी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोफिया को ताकुमी की काफी चिंता हो रही होती है क्योंकि शाम हो चुकी होती है। ताकुमी अभी तक घर पे नहीं आया होता, उसके दिमाग में काफी अजीब अजीब ख्याल आ रहे होते हैं कि मास्टर ताकुमी के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें देखने को मिलता है रात हो चुकी होती है, ताकुमी अपने घर की तरफ बढ़ रहा होता है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है हैंस ने जिन ब्लैक स्मिथ की लिस्ट ताकुमी को दी थी ये उनके घर हो आया होता है, जिनमें से कोई भी ब्लैक स्मिथ मिथ्रिल बनाने की एबिलिटी ही नहीं रखता। लेकिन ताकुमी ये भी बताता है कि उन सभी ब्लैक स्मिथ में से एक ब्लैक स्मिथ अपने घर पे ही मौजूद नहीं था और ये सब बातें वो रेन के साथ कर रहा होता है, जिसको उसी ने अपने घर पर इनवाइट किया होता है रात में रुकने के लिए। तभी देखने को मिलता है रेन को किसी का काफी ही खतरनाक किलिंग इंटेंट फील होता है, वो ताकुमी को सतर्क रहने के लिए बोलता है। तभी देखने को मिलता है कोई इन लोगों की तरफ काफी ही खतरनाक वे में बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं रेन भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वो पर्सन काफी ही तगड़े वे में रेन पर अटैक कर देता है, जिससे रेन तो काफी दूर जाके गिरता है। वो पर्सन तुरंत ही रेन के सामने आ जाता है और अपना मास्क हटाते हुए तुरंत ही बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर ताकुमी को नुकसान पहुंचाने की, मैं तेरी जान ले लूंगी। हम देखते हैं ये पर्सन कोई और नहीं सोफिया होती है। हम देखते हैं ताकुमी सोफिया को अचानक से यहाँ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। सोफिया बोलती है मास्टर ताकुमी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, इस पर्सन को मैं ही हैंडल कर लूंगी। ये बोलते वो काफी ही खतरनाक सा अटैक रेन पर करने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं ताकुमी उन दोनों के बीच में आ जाता है और अगले सीन में हमें देखने को मिलता है ताकुमी ने पूरी बात सोफिया को बता डाली होती है, जिससे सोफिया और ताकुमी दोनों ही रेन से माफी मांग रहे होते हैं। वहीं रेन भी दिल का अच्छा होता है, वो भी इन लोगों को काफी इजीली माफ कर देता है और बोलता है इसमें तुम लोगों की क्या गलती, ये सिचुएशन तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग से क्रिएट हुई थी। अभी अपना सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रेन ताकुमी के घर आ चुका होता है। वो आते साथ ही बोल रहा होता है यार ये के बकैती चल रही है। वेल आप लोगों को शॉर्ट में बोले तो ये जेलस हो रहा होता है कि ताकुमी अकेले ही इन तीनों लेडीजों के साथ रहता है। तभी अचानक से रेन की नजर मैपल पर जाती है, वो तो काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जा रही होती है। लेकिन वही हम मैपल को देखते हैं, वो काफी इरिटेट हो रही होती है। वो बोलती है अपनी आंखें हटा ले मेरे से, नहीं तो तेरी आंखों की बटन बना के एक स्वेटर सिल दूंगी। हम रेन को देखते हैं, बेचारे इस चीज से उसका तो दिल ही टूट जाता है। वो बोलता है ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, हर लड़की मुझे रिजेक्ट क्यों कर देती है, हिट और वो करके भी शादी हो चुकी है, बस मैं ही ठहरा नल्ला, अकेला खाता हूँ भल्ला। ऐसे ताकुमी मेरे दोस्त सच सच बता, इन तीनों लेडीजों में से कोई तेरी गर्लफ्रेंड वगैरह है क्या? ताकुमी बोलता है अरे भाई तू अचानक ये कैसी बातें कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी रेन बोलता है अबे तो हटना साइड में। तभी वो सोफिया से पूछता है तो ओ मैडम जी क्या हमारी गर्लफ्रेंड बनोगी? तभी हमारी सख्त लेडी सोफिया बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अपना पूरा जीवन मास्टर ताकुमी के चरणों पे समर्पित कर दिया है। तभी रेन सेकंड ट्रायल मारता है, तो मैडम जी आपका क्या ख्याल है, आप हमारी गर्लफ्रेंड बनेंगी? मारिया बोलती है अबे चल हट बेचिंगुर, अगर मेरी खिसकी तो रात के डिनर के लिए तुझे ही डिनर बना डालूंगी। हम ताकुमी को देखते हैं जो इन सब की बकैती को देखकर काफी ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं रेन तो बात के मजे ले रहा होता है, वो अभी भी रो रहा होता है कि मुझे फिर से रिजेक्ट कर दिया गया। तभी अपना सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रात काफी हो चुकी होती है, लेकिन ये लोग सोने से पहले बात वगैरह करते हैं। ताकुमी ने इन लोगों को बता दिया होता है कि उसने 4 क्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उन्हें कंप्लीट करने के लिए वो जल्दी ही यहाँ से निकलने वाला है। लेकिन हम देखते हैं ताकुमी के सभी दोस्त ताकुमी के साथ जाने की जिद करने लगते हैं। हम ताकुमी को देखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं समझता है कि ये लोग अब तो पहले से काफी स्ट्रांग हो चुके हैं, वो इन लोगों को आने की परमिशन दे देता है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। रेन भी अपने रास्ते निकल चुका होता है, वहीं ताकुमी
अपने वर्कशॉप में आ जाता है। वो लोग 3 दिनों में निकलने वाले होते हैं अपने क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो उससे पहले वो प्रिपरेशन करना चाह रहा होता है और इस वजह से कहीं से वो एक माना ड्रेनिंग स्वॉर्ड ले आया होता है जो कि काफी ही तगड़ी लग रही होती है। लेकिन अब वो एक स्वॉर्ड को अपने सभी दोस्तों को दे नहीं सकता ना, इस वजह से वो स्वॉर्ड का माना मटेरियल निकालने लगता है। लेकिन इसमें वो उसे काफी प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन फाइनली वो एंड में ऐसा करने में कामयाब हो जाता है और उस माना मटेरियल का यूज करते हुए वो कुछ माना ड्रेनिंग स्वॉर्ड को बनाने में भी कामयाब हो जाता है अपने दोस्तों के लिए। वेल, इस स्वॉर्ड के बारे में थोड़ी सी बात करें तो ये स्वॉर्ड ऐसी है कि ये किसी के भी माना को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। वहीं हम ताकुमी को देखते हैं जिसको इन स्वॉर्ड को बनाने में काफी ज्यादा माना लगाना पड़ा होता है, इस वजह से वो माना रिकवरी पोशन पी रहा होता है। अभी सीन शिफ्ट होकर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। अब इन लोगों के निकलने का समय हो चुका होता है। पपिक इन लोगों को बाहर तक छोड़ने आया होता है। पपिक बोलता है तुम लोग जिसके बॉडीगार्ड बन के जा रहे हो वो पर्सन कैरेज के अंदर ही है, चाहो तो उससे मिल सकते हो। हम देखते हैं ताकुमी भी ऐसे ही करता है। वो बोलता है हेलो, मेरा नाम है ताकुमी इरुमा, उम्मीद करता हूँ हमारा होरस तक का सफर काफी अच्छा बीतेगा। तभी वो बंदा भी बोलता है हेलो, मेरा नाम है डुगैम्बो और मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि हमारा सफर अच्छा बीते। हम देखते हैं उन लोगों का होरस तक का सफर अब स्टार्ट हो चुका होता है। कैरेज को मारिया चला रही होती है जिससे मैपल बोलती है सच में तुम काफी अच्छा कैरेज चलाती हो। मारिया बोलती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे इसकी भी ट्रेनिंग मूलन कंपनी ने पहले ही दे रखी थी। अभी अगले सीन में हमें एडवेंचर गिल्ड की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ हैंस गिल्ड मास्टर को बता रहा होता है मास्टर हमें हॉरस गिल्ड से एक मैसेज मिला है जिसमें बताया गया है फॉरेस्ट ऑफ डेथ के मास्टर कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो रहे हैं। टकले चाचा बोलते हैं बेवकूफ, उन लोगों ने अब तक इस बात को छुपाए क्यों रखा। हैंस बोलता है मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए, ताकुमी तो पहले ही वहाँ के लिए निकल चुका है। गिल्ड मास्टर बोलते हैं अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बस दुआ करो कि उसका किसी विकसित मास्टर के साथ पाला ना पड़ जाए। अगले सीन में हमें पपिक की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ मार्को इसका बटलर बैठा हुआ होता है। वो बोल रहा होता है हम लोगों ने जो किंग को टॉयलेट्स गिफ्ट में भेजे थे उन्हें सच में वो काफी पसंद आए हैं। इनफैक्ट वो तो इसे पूरे रॉयल कैपिटल में भी लगवाना चाहते हैं क्योंकि इससे हमारी सीवर संबंधी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। लेकिन एक दिक्कत है, ये खबर फैलते फैलते अदर नेशन तक भी पहुंच रही है और मुझे उम्मीद है कि ये खबर वहां तक भी पहुंच चुकी है। तभी पपिक बोलता है अच्छा तो तुम होली एम्पायर ऑफ शिडोनिया की बात कर रहे हो। तभी बटलर बोलता है हाँ, और मुझे डर है कि वो लोग जल्दी ही कुछ ना कुछ करेंगे। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ समय पहले के होली एम्पायर ऑफ शिडोनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ हीरोज तो काफी तगड़े तरीके से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें ताकुमी की तरफ का सीन दिखाया जाता है। ये लोग फॉरेस्ट ऑफ डेथ के काफी करीब आ चुके होते हैं। उन लोगों ने डुगैम्बो को एक फॉर्मेशन को बीचों बीच रहने के लिए कहा होता है ताकि वो लोग आराम से अपने फॉरेस्ट ऑफ डेथ में अपनी क्वेस्ट को कंप्लीट कर सकें। देखते हैं डुगैम्बो भी उन लोगों की बात मान जाता है। वो बोलता है ठीक है मैं तुम लोगों को यहीं वेट करता हूँ। अभी अगले सीन में हम देखते हैं वो सभी फॉरेस्ट ऑफ डेथ में आ चुके होते हैं। ताकुमी बोलता है सोफिया आखिर हम लोग ट्रिएंट मास्टर को कैसे पहचानेंगे, वो तो बिल्कुल पेड़ों की ही तरह दिखते हैं। तभी सोफिया बोलती है मास्टर इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको बस इन ट्रिएंट मास्टर के माना फ्लो को महसूस करना है। चाहे ये कितने भी पेड़ों के बीच में छुप जाए हम लोग इन्हें ढूंढ सकते हैं, जैसे कि हम लोगों के सामने ही एक है। हम देखते हैं जैसे ही उन लोगों ने ये सुना ही होता है वो सभी उस ट्रिएंट मास्टर पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं वो ट्रिएंट मास्टर भी इन लोगों पे अटैक करने लगता है। लेकिन सभी के टीम वर्क के कारण ताकुमी उस ट्रिएंट मास्टर को ठिकाने लगाने में कामयाब हो जाता है। साथ ही साथ उसकी एक्समैनशिप की स्किल भी लेवल अप हो जाती है। लेकिन तभी उन लोगों को एहसास होता है कि वो सभी तो बहुत सारे ट्रिएंट मास्टर से चारों तरफ से घिर चुके हैं। तभी सोफिया बोलती है मास्टर अगर हम लोग इनसे एक एक करके निपटे तो काफी समय लग सकता है, तो चलो हम लोग इन्हें एक साथ ही निपटा देते हैं। हम देखते हैं वो सभी भी इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने अपने मैजिक का यूज करते हुए काफी तगड़े तरीके से सभी ट्रिएंट मास्टर को ठिकाने लगाने में लगते हैं। हालांकि ऐसा करने में उन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही होती है क्योंकि ये लोग तादाद में कुछ ज्यादा ही होते हैं, लेकिन फाइनली वो लोग ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं। और साथ ही फाइट करने के दौरान ताकुमी की काफी सारी स्किल्स भी लेवल अप हो चुकी होती है। तभी देखने को मिलता है वहां आ जाता है एक एल्डर लेवल का ट्रिएंट मास्टर। हम देखते हैं ये सभी उस पर भी अटैक कर देते हैं, उसके काफी सारे टेंटिकल्स को ये लोग काट देते हैं, तोड़ देते हैं। लेकिन वो एल्डर ट्रिएंट तो अपने टेंटिकल्स को बार बार रीजनरेट कर ले रहा होता है। भाई अब तो ताकुमी की सटक चुकी होती है कि भाई अब क्या करना चाहिए। सोफिया बोलती है मास्टर ताकुमी मैं जानती हूँ ये खुद को रीजनरेट कर लेता है, लेकिन है तो ये एक वुड मॉन्स्टर ही। अगर आप अपनी स्वॉर्ड पर फायर एन्चेंटमेंट का यूज करेंगे तो हो सकता है आप इसे हरा सकते हैं। हम देखते हैं ताकुमी भी ऐसा ही करता है और उस एल्डर ट्रिएंट के काफी सारे टेंटिकल्स को ककड़ी की तरह काटते हुए उस एल्डर ट्रिएंट को भी सुलगा के रख देता है, एकदम ठिकाने लगा देता है। और एक एल्डर मॉन्स्टर को हराने की वजह से ताकुमी की फिर से काफी ही ज्यादा स्किल्स लेवल अप हो जाती हैं और उस मॉन्स्टर के ठिकाने लगने के साथ ही वहाँ पर कुछ फ्रूट्स वगैरह आकर गिरते हैं। ताकुमी उन्हें उठाते हुए बोलता है आखिर ये क्या है। तभी सोफिया बताती है एल्डर ट्रिएंट से गिरा हुआ ये एप्पल, इस एप्पल का नाम मिरेकल एप्पल है। कहते हैं ये एक बहुत ही रेयर एप्पल है, रेयर की इन्हें देखने और खाने का मौका बड़े ही रेयर केस में मिलता है। तभी मारिया बोलती है तो फिर अभी तक आप लोग एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो, जल्दी से सभी एप्पल्स को उठा लो, मैं घर चल के सभी के लिए एप्पल पाई बनाऊंगी। हम देखते हैं इस चीज से मैपल काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं सभी लोग अपनी डेस्टिनेशन हॉरस सिटी में पहुंच चुके होते हैं और यहाँ आते साथ ही ये लोग ब्लैक स्मिथ गिल्ड में चले जाते हैं जहाँ से ये लोग माइन में मौजूद मॉन्स्टर्स को हंटिंग की क्वेस्ट को ले लेते हैं। तभी अगले सीन में हमें और माइन का सीन दिखाया जाता है जिस सभी लोग माइनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं ताकुमी थोड़ी सी ही मेहनत क्या करता है, उसके पैरों पर एक ओर आकर गिरता है। फिर हम देखते हैं डुगैम्बो उस ओर को देखकर बोलता है ये क्या, ये तो
मिथ्रिल ओर है, और जरा अपने सामने देखो, वो तो एडामेंटाइट ओर है। ताकुमी अपने सामने वाले ओर की तरफ देखते हुए बोलता है, अच्छा तो ये एडामेंटाइट ओर है। तभी डोगैम्बो बोलता है, सच में ब्रदर तुम तो काफी लाजवाब हो, साथ ही साथ काफी लकी भी। तभी मैपल बोलती है, मास्टर जमीन में थोड़ी हलचल हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे वो आयरन मोल मॉन्स्टर यहाँ आने वाला है। तभी हम देखते हैं, देखते ही देखते जमीन से एक चूहे जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर निकल आया होता है, जिसको सभी आयरन मोल बोल रहे होते हैं। हम देखते हैं सोफिया मारिया को तैयार रहने के लिए बोलती है, मारिया भी यही काम करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं ताकुमी अपने लाइट मैजिक का यूज करते हुए वहाँ काफी ज्यादा रोशनी कर देता है, जिससे वो आयरन मोल मॉन्स्टर इस लाइट को हैंडल नहीं कर पाता और ऑन द स्पॉट ही ठिकाने लग जाता है। लेकिन सोफिया अपनी तसल्ली के लिए एक और अटैक कर देती है उस आयरन मोल पर, जिससे उसे तसल्ली मिल सके। डोगैम्बो बोलता है, ब्रदर ताकुमी अभी अभी आपने कौन से स्पेल का यूज किया था जिससे ये आयरन मोल मॉन्स्टर इतनी आसानी से ठिकाने लग गया? तभी ताकुमी बताता है, कुछ ज्यादा खास नहीं, मैंने बस अपनी लाइट मैजिक का यूज किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था ये आयरन मोल मॉन्स्टर जमीन के अंदर ही रहता है, यानी कि ये ज्यादातर अंधेरे में ही रहता है, अगर ये अचानक से लाइट को देखेगा तो ऑन द स्पॉट ही ठिकाने लग जाएगा। ताकुमी की बातों को सुनकर डोगैम्बो बोलता है, सच में ब्रदर ताकुमी आप तो काफी कमाल के हैं, ये तो काफी इजी वे था। सोफिया भी बोलती है, हाँ मास्टर ताकुमी आप तो सच में काफी कमाल के हैं, मुझे भी नहीं लगा था कि इस मोल मॉन्स्टर को हराना इतना आसान होगा। तभी ताकुमी बोलता है, अब चलो भी मेरी इतनी तारीफ मत करो, ये तो एक नॉर्मल सी ट्रिक थी। हम मारिया को देखते हैं, वो वहीं डिमोटिवेट हो चुकी होती है। वो बोलती है, मास्टर ताकुमी आप हमेशा ही ऐसा करते हैं, आप हर काम को अकेले ही कर लेते हैं, अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि आपको मेरी जरूरत ही नहीं है, अब मेरे जीने का क्या फायदा? ताकुमी बोलता है, सच सच बताना तुम इतने अजीब अजीब से शब्द कहाँ से लेके आती हो? तभी अपना सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सभी लोग वापस से अब वोल्टन सिटी में आ चुके होते हैं। और आने के अगले दिन ही ताकुमी डोगैम्बो के वर्कशॉप में चला जाता है ताकि वो मिथ्रिल और एडामेंटाइट को सिंथेसाइज करना सीख सके। ताकुमी हमें बताता है, मैंने मिथ्रिल और ज़ैलामेंडर गिल स्टोन, मैजिक स्टोन, क्रस्ट मैजिकल स्टोन एंड मैजिक आयरन को कंबाइन करके अपने मिथ्रिल नाइफ में मैंने फायर एलिमेंट को अटैच किया। हालांकि ऐसा करने में मुझे काफी दिनों का समय लगा, हालांकि ये सब करना इतना आसान भी नहीं था। मैंने सोचा मैं आर्मर्स को भी बनाऊं एडामेंटाइट और मिथ्रिल का यूज करके, और कुछ दिनों की मेहनत में वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। हम देखते हैं सोफिया और मारिया तो अपने नए आर्मर से काफी ज्यादा खुश होते हैं। ताकुमी बताता है, मैंने तुम लोगों के आर्मर के माना क्रिस्टल में जितना माना डाल सकता था उतना डाला, इतना कि वो क्रिस्टल ही ब्लू कलर में बदल गया और माना क्रिस्टल से मैजिक क्रिस्टल में बदल गया, और तो और मैंने तुम लोगों के आर्मर को काफी सारे एलिमेंट से इम्यून भी कर दिया है। तभी मारिया ताकुमी से पूछती है, मास्टर आखिर ये थंडर क्लैप का क्या मतलब होता है? ताकुमी बोलता है, वेल इससे हम लोग काफी तेजी से दौड़ सकते हैं, चलो मैं तुम्हें ये करके ही दिखाता हूँ। हम देखते हैं ये बोलते हुए वो ऐसा करने भी लगता है, लेकिन वो अपनी स्पीड को हैंडल ही नहीं कर पाता और सीधा जाके सामने की दीवार से टकरा जाता है। हम देखते हैं इस चीज को देखकर सोफिया और मारिया तो नाटक करने लगते हैं, मास्टर ताकुमी अभी अभी क्या हुआ, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। हम देखते हैं ताकुमी भी समझ जाता है कि ये लोग ताकुमी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहते। ताकुमी बोलता है, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लगता है मुझे इसे और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तभी अगले सीन में हम देखते हैं ताकुमी ने सोफिया के लिए एक विंड स्पीयर बनाया होता है जिसका नाम टेम्पेस्ट होता है। सोफिया भी उसका यूज करके देखती है, उसे तो वो काफी ज्यादा पसंद आता है। हमें देखने को मिलता है ताकुमी ने मारिया के लिए भी एक स्पीयर बनाया होता है जो कि एक फ्लेम स्पीयर होता है जिसका नाम एक्सप्लोड होता है। हम देखते हैं मारिया अपने नए स्पीयर को पाकर तो काफी ज्यादा खुशी होती है, वो तो स्पीयर के साथ खेलने सी लगती है। ताकुमी बोलता है, मारिया थोड़ा ध्यान से, ये स्पीयर कोई खेलने की चीज नहीं है। तभी हम देखते हैं ताकुमी के पास सोफिया आ जाती है जो कि बोलती है, मास्टर ताकुमी आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मैं हमेशा ही आपको प्रोटेक्ट करूंगी, भले ही इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तो प्लीज मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे लिए आप एक शील्ड बना दीजिए जिससे मैं आपको और भी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकूं। ताकुमी बोलता है, देखो सोफिया मैं तुम्हारी हर बात की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को भी मानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपनी लाइफ को भी सीरियसली लिया करो, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी भी इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर सोफिया तो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। हम देखते हैं ताकुमी को तो गॉडेस नोलैन भी देख रही होती है और ताकुमी की बातों से काफी ज्यादा खुश भी लग रही होती है। तभी वो प्रेजेंट टाइम के हीरोज की तरफ देखने की कोशिश करती है, उन्हें देखने को मिलता है हीरोज तो अब काफी इवल टाइप बन चुके होते हैं। तभी अपना सीन शिफ्ट होता है, हमें 1 साल बाद वाले होली एम्पायर ऑफ शिडोनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ टामाटो और अकीरा तो वहाँ के किंग के सामने खड़े होते हैं। वहाँ के किंग बोलते हैं, सच में अब तुम लोग काफी शानदार लग रहे हो। एलिजाबेथ किंग को बताती है, हमारे हीरो ज़ेमेंडोर नेशन के लिए जल्द ही निकलने वाले हैं। तभी किंग बोलता है, ठीक है मैं आप लोगों पर भरोसा कर रहा हूँ हमारे हीरोज। तभी अकीरा काफी इवल वे में बोलता है, आप हम पर भरोसा कर सकते हैं, हम इस दुनिया को बचा कर रहेंगे। भाई किसी को भी समझ में आया ये लोग दुनिया को बचा रहे हैं, दुनिया पर एहसान कर रहे हैं। वेल कुछ भी हो, इसी के साथ ही अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ताकुमी ने फाइनली सोफिया के लिए शील्ड बना दी होती है, लेकिन वो पूरे दिन काम कर करके काफी थक चुका होता है तो वो वहीं सो जाता है। लेकिन हम देखते हैं वर्कशॉप के बाहर से सोफिया भी ताकुमी की हालत को देख रही होती है। वो बोलती है, मैं जानती हूँ मास्टर ताकुमी से शील्ड बनाने की रिक्वेस्ट मैंने ही की थी, पर वो काफी थके हुए लग रहे हैं, काश उनके पास कोई असिस्टेंट होता जो कि उनकी मदद कर सकता।
भी सीन शिफ्ट होकर हमें किंगडम ऑफ वारकुला के रॉयल कैपिटल वैकल्टोस का सीन दिखाया जाता है, जहां हम यहाँ के किंग को देखते हैं जिनके पास होली एम्पायर ऑफ शिडोनिया का एक मैसेज आया होता है जिसमें लिखा होता है शिडोनिया एम्पायर वालों को प्योरिफिकेशन मैजिक के बारे में पता चल चुका है और वो लोग इसके बारे में पूरी डिटेल जल्द से जल्द चाहते हैं। इसके बाद इन लोगों के पास एक और मैसेज आएगा। हम देखते हैं इस चीज को पढ़कर तो किंग काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। वो बोलते हैं ये तो हमें खुलेआम धमकी दे रहे हैं, आखिर ये लोग खुद को समझते क्या है। और गाइज इसी सीन के संग हो जाता अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। गाइज मैंने इस एपिसोड को आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड सच में काफी पसंद आया होगा। भाई जिसको भी एपिसोड पसंद आया हो एक प्यारा सा लाइक कर देना और कमेंट में इंटरेस्टिंग लिखना, जिससे मेरे को भी पता चल जाएगा कि आप लोगों को ये एपिसोड सच में काफी पसंद आया है। भाई जो भी चैनल पर नया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे इसी तरीके के न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स आप लोगों को पहले से पहले मिलते रहेंगे गाइस। चलिए गाइस मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।